के करंट अफेयर्स क्वेश्चन सीरीज में। जैसा कि आपको पता है कि एक्सप्लोरिंग एजुकेशन पर डेली हिंदी न्यूज़पेपर की क्वेश्चन सीरीज आती है। ये क्वेश्चंस आपके लिए सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। इसमें हम करंट अफेयर्स के एयरक्राफ्ट है। तो देखो, ये एक पुराना समझौता था, ठीक है, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम का। अभी क्या हुआ है, इस समझौते में करप्शन के तहत, ठीक है, कुछ अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इसमें से चर्चाओं में आ गया। तो रोल रॉयस क्या है कि एयरक्राफ्ट सिस्टम है, किस कंट्री का? ब्रिटेन से हमने खरीदे थे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, मणिपुर में आपने देखा होगा दो ट्राइब के बीच में आपसे संघर्ष हो गया था। वो आपकी किस राज्य से है? मणिपुर राज्य से संबंधित है आपकी, क्योंकि ट्राइब। मणिपुर की बात करें तो इम्फाल यहाँ की राजधानी है। एन बीरेन सिंह यहाँ के अभी सीएम है। और जो सिद्धारमैया थे वो आपके क्या बन गए? हेड बन वो सीएम बन गए वहां के। और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उन्होंने अपने पास रख ली। तो अगर क्वेश्चन आए कि भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, तो तब भी आपने यानी कि सीएम के पास ही पोर्टफोलियो है फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं, उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं कर्नाटक के? तो डी के शिव कुमार क्या बने हैं आपके? उप मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के? कर्नाटक के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्टिकल 355 किससे संबंधित है? देखो, आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगता है, ठीक है। आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में, ठीक है, क्या लगता है? प्रेसिडेंट रूल लगता है। इसको स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। लेकिन आर्टिकल 355 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 355 के तहत किसी राज्य का गवर्नर केंद्र सरकार को यह सूचना देता है कि वहां के डे टू डे के शासन प्रशासन में दिक्कत आ रही है, ठीक है। यानी कि 355 के तहत पहले केंद्र सरकार को सूचित किया जाता है राज्य की स्थिति के बारे में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पे जाने वाले हैं मणिपुर, ठीक है। तो आर्टिकल 355 के तहत ही ऐसा किया जाता है कि केंद्र सरकार को सूचित किया जाता है। और फिर केंद्र सरकार को लगता है कि स्थिति खराब है, तो फिर वहां पे 356 के तहत, ठीक है, क्या लगता है? स्टेट इमरजेंसी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है, ठीक है। तो भारत में जो डेटा जारी किए जाते हैं वो एनएसएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। इसके अनुसार फिलहाल जो बेरोजगारी दर है वो 6.80% है। एनएसएसओ के डेटा के अनुसार ये बेरोजगारी दर पहले से कम हो चुकी है, ठीक है। यानी कि पहले 8.2% थी जो एनएसएसओ का इससे पहले डेटा आया था। अभी जो डेटा आया है वो 6.80। नेक्स्ट कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अभी फाइनेंशियल एड दी है, फाइनेंशियल वित्तीय मदद करी है? तो श्रीलंका को मदद करी है। कितनी? 350 मिलियन की, $350 मिलियन की मदद करी है अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। किसको? श्रीलंका को। और ये जो है, ये श्रीलंका के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो दी है, ठीक है, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी दी है, ठीक है। उसी के तहत क्या है, ये एक हिस्सा है, ठीक है, उसी का एक हिस्सा है आपका $350 मिलियन वाला। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द रूट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस? देखो, आपने देखा होगा अभी भारत में बैक टू बैक कई वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हो रही है,
जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक भोपाल से दिल्ली तक चली थी, एक आपकी जयपुर से दिल्ली तक चली थी। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत ट्रेन चल रही है, ठीक है। और ये है आपकी आसाम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तक, ठीक है, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी तक ये ट्रेन चल रही है। नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत ट्रेन, जो भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, जिनको ट्रेन 18 भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है असर, ASHER। तो बेसिकली आपने याद रखना है कि ये जो ASHER है, ठीक है, ये किससे रिलेटेड डेटा जारी करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एजुकेशन से रिलेटेड डेटा जारी करता है। और इनके डेटा के अनुसार फिलहाल एजुकेशन के मामले में सबसे पिछड़ी हुई कम्युनिटी है आपके मुस्लिम। अभी रिसेंटली डेटा आया, इंपॉर्टेंट डेटा है। तो असर किस किससे रिलेटेड डेटा जारी करता है, आपने याद रखना है एजुकेशन से। और इनके अनुसार सबसे पिछड़ी जाति कौन सी है, सबसे एजुकेशन में बैकवर्ड कौन चल रहे हैं, तो मुस्लिम चल रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है अभी हमारे जो राष्ट्रपति है, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो महिला राष्ट्रपति है, ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति थी। तो ये जो द्रौपदी मुर्मू है, ये अपनी पहले विजिट पर जाने वाली है, ठीक है। और किस देश में जाएगी, सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम पहला देश होगा जहां पर द्रौपदी मुर्मू विजिट करने जाएगी। नेक्स्ट है खीर भवानी मेला कहाँ हेल्ड हो रहा है, तो खीर भवानी मेला कश्मीर में आपका आयोजित हो रहा है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाली बात। नेक्स्ट कह रहा है न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हेड। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होती है, ठीक है, जो आपकी एक तरीके से भ्रष्टाचार की ही जांच के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनी है। के संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पर बनी थी। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नए बने हैं। और इससे पहले इन्होंने रिप्लेस किया किसको किया है, कई बार एग्जामिनर ना ये क्वेश्चन पूछता है कि किसको रिप्लेस करके बने, यानी कि इनसे पहले कौन थे। तो सुरेश एन पटेल, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के हेड थे, उनकी जगह पर अब प्रवीण कुमार श्रीवास्तव नए बने हैं, याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो राजभवन नई पहल स्कीम है क्या, ये इसको समझ लो। राजभवन नई स्कीम क्या है, ऑथर गोवा सरकार ये कहती है कि आप कोई भी बुक लिखो और उसको वहां की सरकार पब्लिश करवाएगी अपने खर्च से, ठीक है, वहां की सरकार पब्लिश कराएगी उसके खर्च से, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा वहां की सरकार को। तो बहुत ही अच्छी योजना है। और इसके तहत गोवा में बहुत कई ऑथर को ना बहुत प्रोत्साहन मिला है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि भाई राजभवन नई पहल प्रोग्राम, ठीक है, किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया है आपका गोवा में, ठीक है, गोवा में शुरू किया गया है आपका नई पहल प्रोग्राम। नेक्स्ट है आपका हु सजेस्टेड वुमेन एंट्री इन यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, ठीक है, बेसिकली क्या है, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, ठीक है, उसकी एक अपनी सेना है जिसे पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की सेना का नाम है यूएन पीस कीपिंग फोर्स। तो पिछले साल, ठीक है, पिछले साल राजनाथ सिंह ने, ठीक है, एक प्रस्ताव रखा था और उन्होंने कहा था कि भाई जो आपकी ये यूएन पीस कीपिंग फोर्स है, इसमें महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। अभी यूएन पीस कीपिंग फोर्स के 75 साल पूरे हो गए हैं। ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर होते हैं आपके महालेखा परीक्षक, यानी कि जो ये जांच करते हैं कि जैसे अगर भारत में बात करें ऑडिटर जनरल,
ठीक है, कैग बोलते हैं इनको, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये बेसिकली सरकारी खर्च की जांच करते हैं, ठीक है, कि जो सरकारी खर्च है, ठीक है, वो कहाँ कितना कैसे खर्च है, अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, ठीक है, जो नॉर्थ कोरिया है वो क्या कर रहा है, अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। नेक्स्ट है नाइजीरिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं आपके, बोला तिनुबू। बोला तिनुबू क्या बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं किसके, नाइजीरिया के। लास्ट क्वेश्चन आज का, कि कौन सी कंट्री ने स्टिक लॉ कर दिया है। एक तरफ हम क्या जा रहे हैं, इससे एलजीबीटी कम्युनिटी को एक तरह सम्मान दे रहे हैं, सेम सिटीजन की तरह मानते हुए चल रहे हैं, जबकि वहीं कुछ देश, ठीक है, पीछे की साइड चल रहे हैं। उसी में एक उदाहरण बन जाए युगांडा। युगांडा ने क्या कर दिया, यहाँ पर होमोसेक्सुअलिटी तो पहले से ही बैन थी, लेकिन उस पर अब फाइनेंशियल फाइन भी लगा दिया और 20 साल तक की जेल भी हो सकती है, ठीक है, 20 साल तक की यहाँ पर क्या हो सकती है, जेल भी हो सकती है, ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी का अगर केस पाया जाता है। तो ये थे हमारे 30 मई के क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।